जी, आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि रेयरिंग क्या होती है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, रेयरिंग के अंदर फीड कितनी इस्तेमाल करते हैं, इसकी कौन कौन सी वैक्सीनेशन जो है रेयरिंग के अंदर होती हैं, 3.5 मंथ के अंदर कितनी कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं, कब कब होती हैं, और इसका हम लोग फीड प्लान भी और कौन कौन सी बीमारियाँ इसके ऊपर अटैक करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला इकबाल पोल्ट्री फार्म से अब्दुल सत्तार बात कर रहा हूँ। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम अपने नए सेशन का आगाज़ करते हैं जिसका आज टॉपिक है रेयरिंग। पिछला टॉपिक ब्रूडिंग हम कवर कर चुके हैं, दूसरा टॉपिक रेयरिंग है। रेयरिंग क्या होती है इसके बारे में अब हम जानेंगे। रेयरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है 1 महीने के जब चूज़ा ब्रूडिंग से निकलता है तो वो रेयरिंग के अंदर चले जाता है। रेयरिंग लंबा एक प्रोसीजर है। इसकी जो ड्यूरेशन है रेयरिंग की वो तकरीबन है 3.5 मंथ। 1 महीना वो पहले गुजार के आ गया है, आगे 3.5 मंथ लेइंग तक इसको लेके जाना है। ये जो 3.5 महीने हैं ये ड्यूरेशन है इसकी रेयरिंग की। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि रेयरिंग का बर्ड जो है वो इस काबिल हो जाता है कि वो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है या एटमॉस्फेरिक जो लिरिक्स है, कोई अप एंड डाउन टेम्परेचर हो रहा है, उसको वो बर्दाश्त इजीली कर लेता है। अब हम देखेंगे कि पहले महीने के बाद अगले 3.5 महीनों के अंदर कितनी वैक्सीन करवानी है और कब कब करवानी है, ये आपको बताते हैं। जैसे कि हम 29 दिनों तक पहले 8 वैक्सीनें करवा चुके होते हैं। अब 35वें दिन हमारी एक वैक्सीन होती है फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स असल में मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर मौजूद है, मैं कोशिश करूँगा उसमें से लिंक आपको एक लिंक कह दूँ या वीडियो लगा दूँ किस तरीके से होती है। ये पर के अंदर ना हम वायरस इंजेक्ट करते हैं इसका फाउल पॉक्स का। ये बारीक बारीक दाने होते हैं ब्लैक कलर के जो मुर्गी की बॉडी के ऊपर निकल आते हैं और उससे बुखार नहीं मुर्गी का टूटता। काफ़ी ये मुहलिक बीमारी होती है, उसके लिए हम 35वें दिन जो हैं हम लोग फाउल पॉक्स लगवा देते हैं। अब इसकी दूसरी जो वैक्सीन होती है वो 45 डेज़ पे होती है, यानी कि 10वीं वैक्सीन हम जो करवाते हैं वो H9 का इंजेक्शन लगता है। इसमें कम्बिनेशन होता है H9, H5, H7 किल्ड, यानी किल्ड कहते हैं लाइव हमारी जो वैक्सीन होती हैं उनको, सॉरी किल्ड वैक्सीन को बोलते हैं, जो कि मुर्दा किस्म के हमारे पास जो जरासीम आते हैं और हम उनके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और बाहर से जब भी कोई वायरल अटैक होता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं। अब H9 जो है ये बहुत ही ज़रूरी जो है वैक्सीन है जो 45 डेज़ पे लगती है। अगले 50 दिनों का जब हमारा बर्ड हो जाता है तो फिर हम NDIB की वैक्सीन फिर से इसको करवा देते हैं। इनके मुख्तलिफ आगे कंपनियां हैं, एवी प्रो की है, ठीक हो गया, मैरियल की आप लगा सकते हैं, ग्रैंड फार्मा की लगा सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की कंपनियाँ जो आपको ईजीली अवेलेबल हो और अच्छी हो वो आप लगवाएँ। आगे जी 12वीं जो वैक्सीन है वो 60वें दिन लगती है, जब 2 महीने का होता है फिर हम IB करवाते हैं। अब जितनी भी NDIB है और गम्बोरो है वो हम फ्लड करते हैं पानी के अंदर या हम ड्रॉप्स दे देते हैं इनको ना। अगर बर्ड कम हो 1000, 2000, 3 हो फिर तो हम उनको कोशिश करें कि आप ड्रॉप्स दें, मुंह के अंदर दे सकते हैं या आइज़ के अंदर या नोज़ के अंदर दे सकते हैं ताकि उसके अंदर चला जाए। अगर आपके पास माल ज़्यादा है तो फिर आप इसको पानी में फ्लड करें और कोशिश करें कि फीड के टाइम आप दें और कोई 1-2 घंटे की प्यास लगवा लें ताकि विद इन 2 आवर ये हर बर्ड के अंदर चली जाए। आगे जी हमारे पास 13वीं वैक्सीन 70वें दिन लगती है, जब 70 डेज़ का बर्ड हो जाता है वो NDIB प्लस H9 का इंजेक्शन लगता है। इसके अंदर दोनों शामिल होती हैं, NDIB भी और H9 भी। ये किल्ड इंजेक्शन है, ये भी लग जाता है इसको। आगे जब 85 डेज़ का होता है तो ये फिर NDIB का हम इसको दोबारा से माउथ ड्रॉप कोर्स करवा देते हैं। माउथ ड्रॉप करवा दें, बर्ड ज़्यादा हो तो पानी के अंदर उसको करवा दें। आगे 90 डेज़ के ऊपर हमारे पास EDS की इंजेक्शन लगती है। जब ये 3 महीने का हो जाता है तो हम EDS का इंजेक्शन लगा देते हैं। वो इसकी ओवरी के अंदर मौजूद बीमारियों और मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस होते हैं उसको पाक करने के लिए, उसको बचाने के लिए ये EDS की वैक्सीन होती है, ये लाजमी लगवानी चाहिए। ठीक है, इससे ये है कि अगर ये लगवाते हैं ना तो आपको जब आपकी मुर्गी लेइंग स्टार्ट कर देती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो हेल्प आउट होता है, बर्ड को किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता अंडा देने में और मुख्तलिफ़ किस्म की ओवरी की बीमारियां होती हैं जो वो रिकवर कर जाती हैं। आगे जी 98 डेज़ के ऊपर H5, H7, H9 का फिर से एक इंजेक्शन लगता है जो कि ग्रैंड फार्मा का हो, मैरियल का हो, आप लगवा सकते हैं। ये 16वीं वैक्सीन होती है। उसके बाद 16वीं वैक्सीन के बाद हर 30 डेज़ के बाद आपने NDIB की ही वैक्सीन करवानी होती है। फ्लड करवा दिया करें, पानी के अंदर दे दिया करें, क्योंकि मुर्गी बहुत बड़ी हो चुकी होती है, उसको पकड़ना, उसको संभालना और बसाव का जब लेइंग पर होती है तो उसको पकड़ना वो ख़तरनाक हो जाता है।
अंडा टूट सकता है उसके अंदर, वो स्ट्रेस में आ सकती है, आपकी प्रोडक्शन नीचे आ सकती है उससे। तो ये वैक्सीन जब बर्ड ज़्यादा बड़ा हो जाए तो आप पानी में फ्लड करें, वहाँ पर वो ईजिली हो जाएगी। ये जी हमारे पास 8 वैक्सीनें हैं जो हमने 1 महीने के से लेके आगे, जब ये बर्ड 4-4.5 महीने का हो जाएगा, 18वें से 22वें हफ्ते तक, तब तक हम कर देते हैं इनको। ये 8 वैक्सीन है, 8 वैक्सीनें ब्रूडिंग के अंदर हो जाएंगी, 8 वैक्सीनें आपकी जो है रेयरिंग के अंदर हो जाएंगी। ये टोटल हो जाएंगी आपकी 16 वैक्सीन्स। अब अगर हम फीड की तरफ चलते हैं कि फीड इनको कौन सी खिलानी है 1 मंथ के बाद। असल पहला मंथ जो हम लोग स्टार्टर खिलाते हैं, ठीक है, उसके अंदर प्रोटीन लेवल बहुत नॉर्मल सा होता है, जिससे बर्ड को प्रॉब्लम नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन उसके बाद जब आप 11 नंबर खिलाते हैं तो वो फिर आप डेवलपर की तरफ चल जाते हैं या ग्रोअर की तरफ चले जाते हैं, ताकि उसके अंदर प्रोटीन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए। हड्डियों ने नशा नुमा पानी होती है, फीदर्स पर निकलने होते हैं, तो उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए हम उसका नंबर तो चेंज नहीं होता, लेकिन उसकी किस्म चेंज हो जाएगी, वो स्टार्टर से वो डेवलपर की तरफ या ग्रोअर की तरफ वो चले जाएंगे। अब जी सवाल ये है कि 3.5 महीने जो हमारे पास रेयरिंग चलनी है, उसके अंदर ये कितनी फीड खाएगी, एक बर्ड कितनी फीड खाएगा। उसके अंदर जी आपका बर्ड 5.5 किलो फीड खाएगा। पहले ब्रूडिंग के अंदर उसने आधा किलो फीड खाई है, अगली रेयरिंग के अंदर 3.5 महीनों के अंदर वो 5.5 किलो फीड खाएगा। अगर हम इन दोनों को मिला लें, ब्रूडिंग प्लस रेयरिंग मिला लें, तो हमारे पास टोटल बनेगी ये जी फीड 6 किलो। यानी कि एक बर्ड अंडा देने तक 4.5 महीने तक 22वें हफ्ते तक 6 किलो फीड खाएगा। ये बड़ी मापी तोली सी फीड होती है ये वाली, ठीक हो गया, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब जी 6 किलो जब ये फीड खा लेगा तो ये चला जाएगा, आपका इनका वज़न जो 4-4.5 महीने का वो 1200 ग्राम से ऊपर चल जाता है। यानी कि आपकी मुर्गी तैयार हो जाती है, आपकी मुर्गी को सारी वैक्सीनेशंस लग जाती हैं, टोटल आपकी मुर्गी लेइंग स्टार्ट कर जाती है, 18वें हफ्ते के अंदर अंदर ड्रॉप कर देती है। जो इंटरनेशनल ब्रीड्स हैं आपके, वो 22वें हफ्ते तक अपनी प्रोडक्शन जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं, इतनी स्पीड से वो करते हैं। जैसे LSL वाइट लेयर है, ये 2 से 3 हफ्तों के अंदर अपनी जो है प्रोडक्शन वो पीक पे ले जाती है, पूरी कर जाती है। जबकि गोल्डन मिस्री इसके कंपैरेटिव देखें तो वो ये आहिस्ता 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 चलती है, और ये 25वें 26वें हफ्ते तक जाके वो अपनी प्रोडक्शन के जो है नज़दीक आती हैं। अब हम देखेंगे कि ये जितनी वैक्सीन करवाई हैं ये किसी ना किसी बीमारी के बचाव के लिए ही है। अब इसमें बीमारियां कौन कौन सी आ सकती हैं जो एक्सपेक्टेड है, ये जो आ रही होती है, हम जो स्टडी करते हैं उनको। इसमें चीचक की बीमारी आपको आ सकती है, आगे जी बर्ड को जो है H9 की बीमारी आ सकती है, इसको ओवरी का यानी कि जब वो लेइंग कर रही होती है EDS हम लगवाते हैं, वो बीमारी भी आ सकती है। उसके बाद माइकोप्लाज्मा का प्रॉब्लम बन सकता है, आंखें टेढ़ी हो जाती हैं या उनकी बनावट ही अजीब हो जाती है, बर्ड सुस्त होना शुरू हो जाता है, जिगर की प्रॉब्लम्स आती हैं, मेडिसिन ज़्यादा चलने की वजह से, पानी का अप्रोप्रिएट ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, कुरेज़े की प्रॉब्लम इसको आ सकती है, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम इसके अंदर हैं। आगे इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स इसके अंदर हैं, यानी कि उनके मैदे की, उनके आंतड़ियों की बहुत सारी बीमारी है, इंट्रेटस वगैरह हो जाता है जो फीड की वजह से होता है, ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। आगे सल्मिनोला है बीमारी है, वो आ सकता है, कॉलरा आ सकती है। आगे फिर फीवर इनको रहता है अक्सर औकात, अगर आप वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं करवाते या बाय बर्थ कोई वायरस इनके अंदर डेवलप हो जाता है तो बुखार ही नहीं उतरता। उससे क्या होता है कि अब बर्ड जो है वो अपना वज़न बहुत कम कर देता है और बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की मदाफ़त उसके अंदर नहीं रहती। तो ये हमारे पास टॉपिक था रेयरिंग का। रेयरिंग लंबा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये टेंशन से कम है। इसके अंदर सुबह शाम फीड का आपने ख्याल रखना है, इसके एटमॉस्फेयर का ख्याल रखना है। आपने जो लाइट है वो टोटल देनी है, वो 16 से 18 घंटे वो टोटल ही दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खाए। अगर रात को आप लाइट बंद भी कर देते हैं उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका फ़ायदा ये होगा कि बर्ड जो है वो रेस्ट कर लेता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। आपको पता है कि अगर हम कुछ खाना पीना खाएं और साथ ही भागना दौड़ना शुरू कर दें तो जितनी कैलोरीज हम ले रहे हैं वो हम बर्न कर देंगे, हमारे ऊपर फैट नहीं आएगी, हम ग्रोथ उतनी नहीं कर पाएंगे, हम उतने जवान कह रहे नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप जब खाते हैं प्रॉपरली, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, बाकी आराम करते हैं, तो आपके ऊपर जो फैट है वो ज़्यादा आ जाएगी। इसी तरीके से हमें इनके ऊपर कैलोरीज और प्रोटीन की फ़ैट चाहिए होती है। जब आप रात को टाइमली उनकी लाइट बंद कर देंगे, रात को 10 बजे बंद कर देंगे, एक तो वो हैबिचुअल हो जाएंगे। बसा औक़ात पाकिस्तान के मामला ऐसे हैं जी,
रात को लाइट वैसे ही बंद हो जाती है, वापडा की तरफ से बंद हो जाती है, और हमारे पास है यूपीएस का प्रॉब्लम नहीं होता, रिसोर्स नहीं होता, तो फिर रात को ये डरेगी। डरने की वजह से ये कोने में आके दब जाती है, मर जाती है और नुकसान हो जाता है। तो इसलिए इसे हैबिचुअल बनाना है। अगर लाइट आप बंद भी कर दें कोई परेशानी नहीं है, अगर आप लाइट ज़्यादा देते हैं फिर भी कोई परेशानी नहीं है। अगला जो फेज़ होगा हमारा लेइंग का, उसके अंदर हमने नापी तोली लाइट देनी होती है, उससे ज़्यादा लाइट नहीं देनी होती। ये हमारा टॉपिक था रेयरिंग का, जिसके अंदर हमने इसकी उम्र के बारे में जाना कि ये 1 महीने के बाद ब्रूडिंग के बाद 3.5 महीने का ड्यूरेशन इसका होता है। इसके अंदर 8 वैक्सीनें हम लोग करवाते हैं। फीड कंजप्शन ये 5.5 किलोग्राम ये खाती है, ये 3.5 महीने के अंदर। और टोटल ब्रूडिंग और इसकी जो फीड बनती है 6 किलो बन जाती है। और उसके बाद कौन कौन सी बीमारियां आती हैं ये सब हमने इसके अंदर डिस्कस किया। इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी दूसरे भाइयों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे भाइयों का फ़ायदा हो सके। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।